ज़ीशान गया। सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत माब में मेरे इमाम ताजदार अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सरकार आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान खराज अक़ीदत पेश करते हैं और यूँ कहते हैं, नेमतें बाँटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। जानो दिल हो शोखिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह। आइए इंतहाई अकीदत अदब एहतराम के साथ बारगाह रिसालत वाले रिसालत में खराज अकीदत बशक्ल दुरूद पेश करें। सारा मजमा दिल लगाकर आका की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे कबल आपने बेहतरीन नातो मनक़बत समात की। मद्दाह खैरुल अनाम तूतिए चमनिस्तान रज़ा मुहतरम मुहतशम जनाबे ग़ुलाम गौस गज़ाली साहब से और बहुत मोहब्बतों से आपने उनको नवाजा। मेरे बाद में हिंदुस्तान के दो अजीम लहजे, दो अजीम नायाब हीरे मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज़ हैं। वासिफ़ शाह हुदा मुहतरम मुहतशम जनाबे ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब और पैकर तरन्नुम मुहतरम जनाबे ज़िया यज़दानी साहब। इंशाअल्लाह आप इन दोनों को समात करेंगे, महजूज होंगे। दीगर हमारे अहबाब बुज़ुर्ग उलमा नक़ीब जलसा तमाम यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, आमीन आमीन। परवरदिगार सबको खैर व आफ़ियत की लंबी उम्र नसीब फरमाए। हाज़रीन गिरामी उल क़द्र, आपका ये इंतज़ाम देखा, कमेटी वालों की ये मेहनत देखी तो दिल बड़ा खुश हुआ। आपकी ये मोहब्बत है, ये अकीदत है, ये बुजुर्गों से प्यार है कि आपने अपनी बस्ती में, अपनी गांव के अंदर, अपने महल्ले के अंदर इतना खूबसूरत जलसा सजाया है और इतना उम्दा इंतज़ाम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सआदत अल्लाह ताला उन लोगों को नसीब करता है जिनको अल्लाह पसंद फरमाता है। बेशक। सुभान अल्लाह। इस नाजुक दौर में जलसे सजाना कोई मामूली बात नहीं है जी। बड़ी मेहनत से जलसे सजाए जाते हैं। जलसा सजा हुआ है, एहतमाम अच्छा है, भरपूर इंतज़ाम भी किया गया है। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम जलसे को अपनी समातों और अपने ज़ौक़ से कामयाब बनाएं। जो लोग इधर उधर वो बाहर रास्ते में हैं, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि बराए करम आ जाएं, अंदर तशरीफ़ ले आएं। मैं चाहता हूँ कि इतने अजीम सनाखानों के दरमियान दो तीन शेर पढ़ने की जसारत करूं, हालांकि इनके सामने पढ़ना ये मुझे ज़ेब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर भी मैं अपनी अकीदतों का इजहार करूं। आप सुनना चाहते हैं?
मतला हाजिर करता हूँ, सारा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, बेदारी से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिन लोगों को ये डर है कि हम कहीं आज सुभान अल्लाह कहने के चक्कर में शहीद ना हो जाएं, तो वो भले ही अपने आप को महफूज रखें, लेकिन याद रहे जो अल्लाह का जिक्र करता है महफूज वही रहता है। बेशक। जरा मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। यकीनन हमारा नाम काम हुजूर के नाम के सर से ही चलता है नहीं। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। जिसका चल रहा है बस वही बोल, बाकी कोई बोले ना बोले। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान हैं, सबका यही अकीदा है कि हमारे हुजूर का एक नाम बड़ी बरकत वाला, बड़ी इज्जत वाला, बड़ी अजमत वाला। कितना प्यारा नाम है। कौसर संबली 4 मिसरों में इस नाम की अजमतों को बयान करते हैं। क्या कहते हैं? देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। बेशक। ये उड़ीसा है, यहाँ शायरी सुनी जाती है, बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छी शायरी। यहाँ पे आप मिसरा बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। चौथा मिसरा आएगा और आपके चेहरे खिल जाएंगे। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, 1-2 फूल नहीं सारा चमन महकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो प्यारा नाम है मेरे हुजूर का। या रसूलल्लाह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इतना प्यारा नाम है मेरे हुजूर का, तो जब नाम इतना प्यारा है तो जात कितनी प्यारी है। जब नाम इतना प्यारा है तो जात कितनी प्यारी है। अब बात को शुरू से शुरू करते हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी अलैहि रहमा, हदीस कुदसी है, उसकी वजाहत और उसका मफहूम बयान करते हैं। वो मफहूम आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। इसे मेरी गुफ्तगू की तमहीद समझ लें, चाहे मुकम्मल गुफ्तगू का निचोड़ समझ लें। अल्लाह ताला ने फरमाया, परवरदिगार तुम्हारा मेरा खुदा, हम सब का पालने वाला, हमारा राज़िक, हमारा खालिक, हमारा मालिक।
ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के आशिकों, जरा जहन करीब करो और तवज्जो से सुनो। हदीसे कुदसी अल्लाह ताला ने फरमाया, कुन्तु कंज़न मख्फिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। क्या था? छुपा हुआ खजाना था। एक तरफ कंज, एक तरफ मख्फिया। खजाना छुपा के ही रखा जाता है, मगर अल्लाह ने मजीद फरमाया मख्फिया, ताकीद के साथ। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। और लफ्ज़ था पे अगर गौर कर लें तो बात बड़ी मजे से समझ में आएगी। था, अल्लाह फरमाता मैं छुपा हुआ खजाना था, मतलब ये हुआ था अब नहीं हूं। था अब, अल्लाह ने ये तो नहीं फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना हूं, नहीं, था। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, परवरदिगार ने ऐलान किया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। या अल्लाह तू छुपा हुआ खजाना था, तो क्या मतलब अब नहीं है? जवाब कुदरत का आएगा, यकीनन अब मैं छुपा हुआ खजाना नहीं। तो हम अर्ज करेंगे आलमे ख्याल में, आलमे रोया में अर्ज करेंगे, या अल्लाह तू हमारे लिए तो आज भी छुपा हुआ है, तू अंबिया के लिए छुपा हुआ है, औलिया के लिए छुपा हुआ है। अल्लाह ताला की बारगाह में हम आलमे ख्याल में सवाल करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया के मुसलमान, सारी दुनिया के इंसान, जब उनसे सवाल किया जाए क्या आपने खुदा को देखा है, क्या परवरदिगार के जलवों को देखा है, तो जवाब ये होगा हमने खुदा को नहीं देखा। अच्छा आपने देखा है? ये रईस उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत की अजीम सरजमीन है, ये धामनगर है। यहाँ के लोग समझ रखते हैं, सलीका रखते हैं, शऊर रखते हैं, बेशक, क्योंकि इनकी फिक्रों को बेदार किया है मेरे हुजूर मुजाहिद मिल्लत। बेशक, सुभान अल्लाह। और सिर्फ यहाँ के लोगों को नहीं, आस्ताना यहाँ है, फैजान पूरी दुनिया में जारी है। बेशक, सुभान अल्लाह। यहाँ की अजीम तरीन समातें जरा तवज्जो करें। आज अगर सारी दुनिया से सवाल किया जाए क्या तुमने खुदा को देखा है, जवाब मिलेगा नहीं देखा, तो का फिर मानते क्यों हो? तो जवाब एक होगा, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। परवरदिगार को देखा नहीं है, मगर मुस्तफ़ा ने बता दिया अल्लाह ताला है, हमने मान लिया अल्लाह है। आका ने बता दिया अल्लाह एक है, हमने मान लिया अल्लाह। जोर से बोलो अल्लाह एक है, एक है, अल्लाह एक है। ऐ परवरदिगार तू छुपा हुआ खजाना था, तो कुदरत का जवाब आएगा यकीनन छुपा हुआ खजाना था, लेकिन अब नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, रब्बी अरीनी अंजुर इलैक। अर्ज किया मौला जलवा दिखा दे, ऐ परवरदिगार तेरा दीदार करना चाहता हूँ, या अल्लाह अपना जलवा दिखा दे। परवरदिगार ने फरमाया लन तरानी, अल्लाह ने फरमाया नहीं मूसा नहीं देख पाओगे। या अल्लाह क्यों नहीं देख पाऊंगा? कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया मैं आपको रब
का कलाम सुनाने लगा हूँ, इसलिए कि मेरे अजीजों कायनात में ऐसा कलाम किसी का नहीं जैसा कलाम मेरे परवरदिगार का है। ऐसा कलाम किसी का नहीं जैसा अल्लाह का कलाम है। अल्लाह अकबर। गौर करो, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार। परवरदिगार का ऐलान है, मैंने वो आंखें किसी को नहीं दी जो मेरे जलवों को देख सके, जो मेरा दीदार कर सके। तो बारगाहे खुदा में हजरत मूसा ने अर्ज कर दिया, ऐ मौला आदम नहीं देख सकते, शीश नहीं देख सकते, नूह नहीं देख सकते, सालेह नहीं देख सकते, दाऊद नहीं देख सकते, यहया नहीं देख सकते, जकरिया नहीं देख सकते, याकूब नहीं देख सकते, यूसुफ नहीं देख सकते, मूसा नहीं देख सकते, ईसा नहीं देख सकते। या अल्लाह कोई तो होगा जो तेरे जलवों को देखेगा, कोई तो होगा जो तेरा दीदार करेगा। तो कुदरत का जवाब आया, ऐ मूसा ये इज्जत फकत मैंने अपने महबूब को अता की है। अगर मेरा दीदार किया है तो मेरे हबीब ने किया है। तो पता लगा अल्लाह छुपा हुआ खजाना था, लेकिन मेरे हबीब पे पर्दे उठ गए। ताजदारे मदीना ने दीदार कर लिया, आका का आकाए कायनात ने रब का दीदार कर लिया। आपके लिए, मेरे लिए, अंबिया के लिए, रसूलों के लिए, सहाबा के लिए, औलिया के लिए अल्लाह ताला आज भी छुपा हुआ है। मगर मेरे आका ने मेराज में अल्लाह ताला का दीदार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब परवरदिगार हुजूर के लिए छुपा हुआ नहीं रहा। आगे बढ़े, तवज्जो है आपकी बात समझ में आ रही है? देखो ये हमारे साबिर भाई का माइक बड़ा अच्छा माइक है। उड़ीसा में माइक बोलता है ना तो इसकी धमक यूपी तक जाती है। तो इनका माइक इंशाअल्लाह बहुत अच्छा है, साथ देता। हम थके हुए भी हो ना बहुत, तो ये बेचारे काम चलवा देते हैं। तो आप जरा सा आज अंदाज पे ज्यादा तवज्जो न देकर गुफ्तगू को सुनिए। आगे बढ़े, फिर क्या हुआ? छुपा हुआ खजाना था। आगे परवरदिगारे आलम ने फरमाया फ़अहबब्तु। ये बड़ा लतीफ जुमला है। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अहबब्तु, फिर मुझे मोहब्बत हो गई, फिर मुझे प्यार हो गया, फिर मुझे मोहब्बत हो गई। ए अल्लाह, ए मेरे मौला, ए परवरदिगार खालिक कायनात, तू हमारा राज़िक है, मालिक है। मगर जब तू ही तू था, तेरे सिवा कुछ भी नहीं था, किसी जर्रे का वजूद नहीं था, न जमीन न आसमान, न चांद न सूरज न सितारे, कायनात में किसी चीज का वजूद नहीं था, किसी शय का वजूद नहीं था। तो ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, तुझे मोहब्बत हो गई तो मोहब्बत के लिए जरूरी है कि कोई दूसरा भी मौजूद हो। एक मुहिब होता है, एक महबूब होता है, एक आशिक होता है, एक माशूक होता है। मोहब्बत में किसी का होना जरूरी है और मोहब्बत की वजूहात होती है, कई सबब होते हैं जिसकी बुनियाद पर मोहब्बत हुआ करती है। कभी मोहब्बत हुस्न की बुनियाद पर होती है, कभी मोहब्बत दौलत की बुनियाद पर होती है, कभी मोहब्बत किरदार की बुनियाद पर होती है, कभी मोहब्बत अखलाक की बुनियाद पर होती है। ये वजूहात है। जब किसी से मोहब्बत होती है, कोई ना कोई वजह जरूर पाई जाएगी, कोई ना कोई सबब जरूर पाया जाएगा। आज के नौजवान ये सारे के सारे मोहब्बत का मफहूम जानते हैं। ये हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं, भले ही आज जिंदगियां, वक्त गुजरा, हालात बदल गए, मगर कल के जवानी के जब ये किस्से बताते हैं ना, तो फिर जवान भी बैठ के शर्माते हैं। तो कल जवानियों के किस्से जब बुजुर्ग बैठ के सुनाते हैं ना, ये फिर मोहब्बत का मफहूम समझाते हैं।
मगर मेरे अजीजों, आपको मोहब्बत का मफहूम कोई नौजवान बताए, कोई बुजुर्ग बताए, कोई इंसान बताए, बात अलग हो गई। आज मैं बड़ी पाकीज़ा मोहब्बत की बात करने लगा हूँ। आज उस मोहब्बत का तज़किरा मैंने छेड़ दिया, उस मोहब्बत का जिक्र मैं करने लगा कि वो अजीमुल मर्तबत मोहब्बत, जिस मोहब्बत की बुनियाद पर आप और हम दुनिया में आए, जिस मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह ने कायनात को बनाया, जिस मोहब्बत की बुनियाद पर जमीनों आसमान को पैदा किया गया, जिस मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह ने लफ्ज़ कुन से कायनात को वजूद अता किया, वो कैसी पाकीज़ा मोहब्बत है, वो कैसा पाकीज़ा मोहब्बत का ताल्लुक है, वो कैसा प्यार है। आओ परवरदिगार की बारगाह में, अल्लाह ने फरमाया मुझे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह किससे मोहब्बत हो गई? ए परवरदिगार किससे प्यार हुआ? तो अल्लाह ताला ने फरमाया अन औरफा, परवरदिगार फरमाता है मुझे खुद से मोहब्बत हो गई, खुद से प्यार हो गया, खुद से मोहब्बत हो गई। इसका मतलब ये तो बात साफ हो गई कि खुद से भी मोहब्बत हो जाती है, खुद से भी प्यार। और इसको आसान करके समझाऊं, एक नौजवान आईने के सामने खड़ा होकर, शीशे के सामने खड़ा होकर आधा घंटा अपने चेहरे को देखता है, बालों को संवारता है, कपड़े पहनकर कभी इधर की साइड से देख रहा है, कभी इधर की साइड से देख रहा है, कैसा लग रहा हूं। कभी बालों पे यूं हाथ मारेगा, कभी कंघे से करेगा, कभी जेल लगाएगा, कभी सर में तेल डालेगा, कभी जो है दाढ़ी को बिल्कुल छील छील के पूरा निकाल के रख देगा, फिर देखेगा हाँ अब अच्छा लग रहा, अब खूबसूरत। ये अपने आप से मोहब्बत है बंदे को, जो आईने में देख देख कर सजता है, संवरता है, ये खुद से मोहब्बत ही तो है। फिर पूरी तरह तैयार होकर फिर नकीब साहब आपके सामने दाएं बाएं जब आएगा तो नकीब साहब भी कहेंगे वाह क्या जम रहे हो, क्या लग रहे हो। सज के तैयार होकर आया, अब इस फिक्र में है कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई मुझे बताए तो सही मैं कैसा लग रहा हूं, कोई कहे तो सही मैं कैसा दिख रहा हूं। हमारी खवातीन को देखो, आईने के सामने जब आती हैं तैयार होने के लिए तो फिर कुछ टाइम लगता है तैयार होने। थोड़ी बहुत देर में कुछ नहीं होता, 5-7 मिनट 10 मिनट में। फिर तो चाहिए टाइम मुकम्मल, पूरी तरह से मेकअप। आप घर बनाते हैं, दीवार पर पहले प्लास्टर करते हैं ताकि खूबसूरत लगे, फिर उसके ऊपर से पुट्टी करते हैं ताकि और फिनिशिंग आए, फिर उसके ऊपर से कलर करते हैं ताकि और खूबसूरत लगे। आजकल चेहरों पे पुट्टी होती है, आजकल चेहरों पे कलर होता है, लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, चेहरों पे कलर लगा लो, क्रीम लगा लो, पुट्टी लगा लो, जो चाहो लगा लो, मगर इतना जरूर याद रखना परवरदिगार ने जो हुस्न अता कर दिया, अल्लाह ताला ने जो हसीन बनाया है, कि परवरदिगार ने कुरान में तज़किरा कर दिया। अल्लाह ने फरमाया बेशक हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया। अब कोई दुनिया का इंसान उस खूबसूरती को घटा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता है। अल्लाह की तरफ से खूबसूरती मिली है, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया है, अल्लाह ने उम्दा बनाया है। याद रखना अजीजों, अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया, मगर आज हमारी हालत क्या है? हम हज्जाम की दुकान पर जाकर, हम नाई की दुकान पर जाकर, कटिंग की दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं और वहां इस फिक्र में लग जाते हैं कि खूबसूरत नजर आए, अच्छे नजर आए, प्यारे नजर आए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत बनाया है। जब रब ने खूबसूरत बना दिया तो अब
कोई हज्जाम उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं बना सकता, अब कोई नाई उससे ज्यादा क्रीम लगाकर खूबसूरत नहीं बना सकता है। हजारों की क्रीम लगा लो, चाहे जितना पैसा खर्च कर लो, मगर याद रखना क्रीम लगाने से कभी इंसान गोरा नहीं होता। और अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आपको यकीन दिलाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, अगर वाकई ऐसा होता कि अगर कोई क्रीम लगाने से, पाउडर लगाने से गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी आदमी काला नहीं होता। सब गोरे होते एक तरफ। बोलो भैया खरीद नहीं सकते क्रीम? अगर आगे आ जाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, आपका दीदार भी होता रहेगा। वो लोग खरीद नहीं सकते, मगर आजकल है मोबाइल का जमाना। हमारे गुलाम नूर मुजस्सम साहब को देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हमारे जिया यसदानी साहब को देखो कैसा चेहरा चमक रहा है। हमारे देखो पीछे बैठे हैं मोहतरम गुलाम गौस गजाली, कितने खूबसूरत हैं। ये दाढ़ियां रख कर खूबसूरत हैं, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दाढ़ियां निकालने वालों, इनसे ज्यादा खूबसूरत तुम दाढ़ियां निकाल कर कोई प्रोडक्ट तुम्हारे पास हो तो दिखाओ। ये अल्लाह ताला ने दाढ़ी चेहरे पे अता की है, और ये दाढ़ी बार बार बंदे को एहसास दिलाती है तू मर्द है, तू मर्द है। ये दाढ़ी बहुत जिद्दी है। नौजवान निकाल के कहता नहीं नहीं है? निकाल के साफ क्लीन करके कहता नहीं नहीं मैं तो कुछ और हूं। क्या दाढ़ी दोबारा निकल के आती है, फिर बताती है नहीं नहीं तू कुछ और नहीं है, मर्द है। ये फिर दोबारा उसको निकाला, मगर दाढ़ी भी बहुत जिद्दी है, बार बार आती है, बार बार बताती है कि तू मर्द है, अभी भी समझ जा। अब तुम्हारी मर्जी है, दाढ़ी बता रही है, एहसास दिला रही है, अब तुम मानो ना मानो। आजकल तो अपने मुआशरे पे जब हम नजर डालते हैं ना तो औरतें और मर्द खलत मलत हो गए, पहचान ही नहीं हो रही। एक आदमी जा रहा था उसमें बाथरूम में, टॉयलेट में, इधर मर्दों का इधर औरतों का, तो वो बड़े बड़े बाल, जीन्स, टी शर्ट, आजकल ये लिबास आम है, मर्द लड़कों में भी लड़कियों में भी, हमारे मुल्क में भी और पूरी दुनिया में भी। तो बड़े बड़े बाल, जीन्स, टी शर्ट, वो चल पड़ा मर्दों वाले में। तो वहां पर जो रहता मुलाजिम उसने रोक कर कहा कि मैडम रुकिए, इधर आपका नहीं है, लेडीज का उधर है। वो मास्क हटा के बोला मैं मैडम नहीं हूं, मैं सर हूं। तो हालत ये है, हालात ऐसे हैं ना, पहचान ही नहीं हो रही है। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है। अब नौजवान जो है ना मुस्कुराने लगेंगे सारे। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। और अब आगे का हुलिया, पीछे का हुलिया। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में यूं ही बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। हालात ऐसे हैं अजीजान गिरामीउल कद्र, अर्ज करना ये है कि आज ये आप अपने आप को बार बार आईने में देखना, ये सजना संवरना, ये खुद को तैयार करना, ये खुद से मोहब्बत की अलामत है। ये अपने आप से प्यार होता है, ये अपने आप से मोहब्बत होती है। लेकिन परवरदिगार तू अपने आप से मोहब्बत करने लगा किस लिए, तू अपने आप से प्यार करने लगा किस लिए? अल्लाह की बारगाह कुदरत से जवाब आया, अन ओरफा, इसलिए कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए कि मैं जाना जाऊं, इसलिए कि मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब चाहता है परवरदिगार कि किसी को बनाया जाए, किसी को पैदा किया जाए। कोई तो हो जो याद करके रोए, कोई तो हो जो याद करके मुस्कुराए, कोई तो हो जो किस्सा गम सुनाए,
कोई तो हो जो अपने दर्द सुनाए, कोई तो हो जो मुश्किलों में हाथ फैलाए, कोई तो हो जो सजदों में सर झुकाए, कोई तो हो जो तस्बीह बयान करे, कोई तो हो जो हम्द करने वाला हो ताकि वो हामिद बने, ताकि वो हामिद अल्लाहु अकबर कबीरा। ताजदारे मदीना के गुलामों, तो परवरदिगार आलम ने अपने नूर की तजल्ली से, परवरदिगार ने अपने नूर के फैजान से, नूरे खुदा का पहला पहला फैजान, पहली तजल्ली, जैसे सूरज निकलता है, सूरज की पहली किरण का नूर तैयार किया। अल्लाह ने महबूब को पैदा कर दिया, हुजूर को बना दिया। ताजदारे मदीना को परवरदिगार ने पैदा फरमा दिया। तुम्हारे मेरे आका का वजूद तैयार हुआ। अजीजा ने गिरामीउल कद्र अब मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने पैदा किया। हजरत जाबिर ने आका की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या चीज, कौन सी चीज को पैदा फरमाया, किसे पैदा फरमाया? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, गमखारे उम्मत ने फरमाया। है जाबिर सुनो, मुझे अपने रब की इज्जत की कसम है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। उस वक्त पैदा किया कि जिस वक्त में न जमीन थी ना आसमान, उस वक्त पैदा किया जिस वक्त में न लौह थी ना कलम, उस वक्त पैदा किया न अर्श न कुर्सी, उस वक्त पैदा किया कि कायनात में कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने तब महबूब को पैदा कर दिया। लेकिन अब यहाँ से जरा तवज्जो करो, अल्लाह ने बनाया सबसे पहले, मगर जब दुनिया में भेजने की बारी आई, जब लबादे बशरियत में भेजने की बारी आई, तो अल्लाह ताला ने सारे नबियों के बाद में भेजा, सारे रसूलों के बाद में भेजा, खातिमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा, आखिरी नबी बनाकर भेजा, नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया आका पर, ताजदारे मदीना पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया, सबके बाद में भेजा। और इस भेजने में राज ये था, आपने देखा होगा जब कहीं बादशाहों के आपने किस्से सुने होंगे, जब दास्तानें सुनी होंगी, तो आपको पता लगा होगा कि जब बादशाह आता था तो उसके आने से पहले वजीर आता था, वो आकर ऐलान करता था, ऐ लोगों मैं आ गया, अब जरा खबरदार हो जाओ, अब मेरे पीछे बादशाह आने वाला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों मैं बनी इस्राइल की उस आवाज की तरह हूँ जो पहले आ गया हूँ और ये दुनिया को बताने आया हूँ। ऐ दुनिया वालों मैं वजीर बन के पहले आ गया, मेरे बाद में नबियों का ताजदार आ रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्से काजी शाह बाबा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर आ गए, रहमतें आ गई, हुजूर आ गए, बरकतें आ गई, हुजूर आ गए, फजाएं खुशबूदार हो गईं, हुजूर आ गए, हवाएं मुश्कबार हो गईं। हजरत अब्दुल्ला का कच्चा मकान है, हजरत आमिना की आगोश मोहब्बत है। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ ले आए, ताजदारे मदीना का बचपन देखो लाजवाब, आका की सीरत देखो लाजवाब, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी का हर लम्हा देखो। 63 साल ज़ाहिरी जिंदगी है, तवज्जो करो मेरे अजीजों, 63 साल ज़ाहिरी जिंदगी में आका ने क्या किया है, बचपन देखो। अब आपको कुरान सुनाऊंगा और आका की जिंदगी समझाऊंगा, आका की उम्र के बारे में बताऊंगा। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद के अंदर कसम उठाई, अल्लाह ने फरमाया, लाअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की उम्र की कसम उठाई, अल्लाह ने हबीब की जिंदगी की कसम उठाई। ऐ लोगों वो पाकीज़ा जिंदगी है मेरे आका की। हजरत हलीमा सादिया के घर के अंदर आका की परवरिश हो रही है। 3 महीने की उम्र हुई हुजूर की। 3 महीने की उम्र में आपके मेरे घर में जो बच्चे होते हैं, आपने हमने सबने देखा है, 3 महीने का बच्चा बैठ नहीं पाता, गर्दन संभाल नहीं पाता,
भाई 3 महीने का बच्चा बैठ नहीं पाता, गर्दन नहीं संभाल पाता, ऐसा होता है। मगर हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं जब आका की 3 महीने की उम्र हुई तो ताजदारे मदीना दीवारों को पकड़कर आप खड़े होने लगे। जब ताजदारे मदीना की 6 महीने की उम्र हो गई तो मेरे मुस्तफा ने दौड़ना शुरू कर दिया। जब मेरे आका की 9 महीने की उम्र हो गई, आका ने तीरंदाजी शुरू कर दी, तीर चलाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्याल है, ख्याल सुनो। 9 महीने की उम्र में आका ने तीर चलाना शुरू किया। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, ऐ मेरे मोहम्मद, ऐ अल्लाह के महबूब, इतनी जल्दी क्या है? 3 महीने में बच्चे बैठ नहीं पाते, तुम दीवारों के सहारे से खड़े होने लगे। 6 महीने में बच्चे खड़े नहीं हो पाते, तुमने दौड़ना शुरू कर दिया। 9 महीने में तीरंदाजी शुरू कर दी, इतनी जल्दी क्या? तो ये ख्याल है, पाकीज़ा ख्याल है। आका ने गोया जवाब दिया, ऐ मेरी अम्मी हलीमा, पहले जो नबी आए, पहले जो रसूल आए, अल्लाह ने उनको उम्र तवील अता की, अल्लाह ने लंबी उम्रें अता फरमाई। किसी को 900 साल की जिंदगी, किसी को 1000 साल की जिंदगी। आका ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने 1000 साल अता नहीं किए, अल्लाह ने 900 साल अता नहीं किए। जाहिरी जिंदगी 63 साल है और 63 साल में 40 साल वो है जिंदगी के जिसमें नबूवत का ऐलान नहीं करना है, ऐलान नबूवत नहीं करना है। 40 साल गुजारने के बाद में फिर ऐलान नबूवत होगा। फिर 23 साल बाकी रह गए, 23 ईयर्स, 23 साल। उन 23 सालों की रातों को जाग कर गुजारना है। फिर उन 23 सालों के जो दिन है, उन्हीं दिनों के अंदर अबू बकर को सिद्दीक अकबर बनाना है, उमर को फारूक आजम बनाना है, उस्मान को जुन्नूरैन बनाना है, अली को शेर खुदा बनाना है, हैदर कर्रार बनाना है, बेज़र को अबू जर बनाना है, बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाना है। तो गोया कुदरत का जवाब आया, महबूब जल्दी जल्दी जवान हो जा कि तेरा रब तेरी उम्र की, तेरी जिंदगी की कसमें उठाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आका की ये जिंदगी 63 साल जाहिरी जिंदगी मेरे हुजूर, 63 साल जिंदगी के एक लम्हे पे गौर करो। 40 साल फकत किरदार है, कुछ नहीं। किरदार, अखलाक, बड़े बड़े झूठे जो रात दिन झूठ बोलते थे, नंबरी झूठे, रात दिन जो झूठ बोला करते थे, वो बड़े बड़े झूठे आका को सच्चा कहने लगे। किरदार ताजदारे मदीना का ये था जो अमानतों में खयानतें किया करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में अपनी अमानतें लाकर रखा करते थे। ये अरब के लोग थे, आका को सादिकुल वादुल अमीन कहा करते थे। फिर हुक्म आ गया, ऐलान नबूवत करना है। आका ने ऐलान नबूवत कर दिया। इधर ऐलान नबूवत हुआ, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है। एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया, एक अल्लाह की परस्तिश का हुक्म दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाए, आज तो दौर ऐसा है, और उस दौर से अगर बात करें, इंसान ने खुदा की तलाश की तो फिर तलाश करते करते इतने खुदा मिल गए, इतने खुदा मिल गए, इतने माबूदा ने बातिल मिल गए कि करोड़ों में तादाद पहुंच गई। लोगों ने करोड़ों बना लिए। जिसे देखा, बच्चे को देखा, ये भी, डॉक्टर साहब को देखा, ये भी, सारे जिधर गिनती नहीं रही, यहाँ करोड़ों में पहुंच गए। कायनात के अंदर इतने खुदा,
मगर मेरे आका ने जमात मुस्तफ़ा के वफादारों की बनी। जिस जमात के अंदर वफादार है, जिस जमात के अंदर आशिक है, वो गिरोह गरीबों का है। उसमें गरीब है, उसमें निचले तबके के लोग हैं, हालांकि उनका किरदार बड़ा आला है, उनकी गुफ्तार बड़ी आला है, मगर गरीब है वो लोग। मक्के के लोग उनको कमजोर समझते हैं, निचले तबके से समझते हैं, लेकिन वो आका के दामने करम में आ गए। ऐ गरीबों सुनो सुनो, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ने जब नबूवत का ऐलान किया, गरीबों ने दामन थाम लिया, गरीबों ने कलमा पढ़ लिया। इसीलिए तो आका ने ऐलान किया, इस्लाम शुरू भी गरीबों से हुआ, इस्लाम खत्म भी गरीबों पर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जो जरा सा मालदार होता है ना, वो फिर शरीयत में तबीयत को शामिल करने लगता है। 4 पैसे अल्लाह ताला ने अता कर दिए, अब हालत न पूछो, ये शरीयत में दखल अंदाजी करने लगा। मौलाना साहब मसला बताएं, इमाम साहब मसला बताएं, ये सुनने को तैयार नहीं। कहता है मौलाना मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, मगर मसला जो मैं बता रहा हूं वही है। अबे जब तू पढ़ा लिखा नहीं, जानता नहीं, तो तू कैसे कह सकता जो मैं बता रहा हूं वही सही है? बताएगा वो जो इल्म रखता होगा। अल्लाह ने फरमा दिया, इल्म वाले और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। और अल्लाह ताला ने न सरदार देखे, न जमींदार देखे, न मक्के के सरबराह देखे जो हुजूर के गुस्ताख बने, दौलत के ज़ौम में जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया ना, अल्लाह ताला ने उन्हें जलीलो रुसवा कर दिया, जलीलो खार कर दिया। अबू लहब कहने को चचा था, मगर अल्लाह ने कुरान में उसकी तजलील बयान फरमाई और फरमा दिया तब्बत यदा अबी लहब। अल्लाह ने कुरान में उसकी तजलील फरमाई। पता लग गया, आदमी चाहे जितना अमीर हो, आदमी चाहे जितना मालदार हो, आदमी चाहे जितने बड़े ओहदे पर हो, मगर उसकी जिंदगी में अगर इस्लाम नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी जिंदगी में इस्लाम नहीं है, उसका कोई वकार नहीं है, उसकी जिंदगी में दीन नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है, बंदा वही कामयाब होता है, उसी की हैसियत और उसी की इज्जत होती है जो इस्लाम पर मर मिटने को तैयार होता है, जो इस्लाम की अजमतों पर निछावर होता है, जो इस्लाम को अपनी जिंदगी में शामिल करता है, जो इस्लाम से मोहब्बत करता है। अजीजों, ये वो इस्लाम है। आप जानते नहीं, मक्के की सरजमीन पर जब आका ने तबलीग की है ना, इसी इस्लाम की दावत दी है ना, तो लोग दुश्मन बने, इतने तगड़े दुश्मन बने, इतने सख्त दुश्मन बने, प्लानिंग करने लगे, मशवरे करने लगे, क्या किया जाए। एक रोज तो मशवरा करके सारे आए और आकर कहने लगे, है मोहम्मद अरबी, अगर तुम्हें दौलत चाहिए हमें बताओ, अगर तुम्हें किसी औरत से शादी करना है हमें बताओ, अगर तुम माल चाहते हो हमें बताओ, अगर तुम मक्के में सरदारी चाहते हो हमें बताओ, अगर ओहदा चाहते हो हमें बताओ, जो चाहिए हमें बताओ, हम तुमको वो देंगे, तुमको वही दे दिया जाएगा, वही तुमको मिल जाएगा। मेरे आका ने ऐलान कर दिया था और उन काफिरों को बता दिया था, ऐ मक्के के काफिरों सुनो, तुम समझते हो तुम्हारे सिक्कों में इस्लाम की दावत को रोक दिया जाएगा, तुम्हारे सिक्कों की खनक इस्लाम की तबलीग को रोक देगी। आका ने फरमाया सुनो, अगर तुम मेरे एक हाथ में सूरज को रख दो, एक दूसरे हाथ में चांद को रख दो, आका ने फरमाया अगर तुम चांद और सूरज को मेरे हाथ में रखकर फिर मुझसे कहो इस्लाम की तबलीग को रोक दूं, तो फिर भी मैं हरगिज इस्लाम की तबलीग को बंद नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो मजहब मुहज्जब है जी, ये वो इस्लाम है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आज हम इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। आज हम जलसे में आए तो मुसलमान दीनदार, एक हफ्ते में एक बार मस्जिद गए ना जुमे के दिन, तो हम दीनदार मुसलमान, लेकिन जब लौटकर घर आए दीनदारी खत्म। जब लौटकर अपने घर में दाखिल हुए दीनदारी खत्म। आप कहेंगे ये कैसी बात है? यही बात है।
अपने घर के हालात देखो, घर के माहौल को देखो, कहां है घरों के अंदर इस्लाम। जितने बाहर हम मुसलमान बने टहलते हैं टोपियां सजाकर, इतने घर में अगर पक्के मुसलमान हो जाएं तो खुद भी नमाजी हो, बेटा भी नमाजी हो, माँ भी नमाजी हो, बेटी भी नमाजी हो। अगर हम घर में इस्लाम को पसंद करने लगे तो बाप के चेहरे पे भी दाढ़ी हो, बेटा भी अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले। अगर हम घर में इस्लाम को अपने पूरी तरह से दाखिल कर ले और इस्लामी तौर तरीकों पर अमल कर ले तो हमारी औरतें बाहर बाजारों में न घूमे, हमारी औरतें बेपर्दा नजर ना आए। हमारी औरतों आज हालत ये है, अल्लाह रहम फरमाए, जहां देखो औरतें बेपर्दा, जहां देखो हमारी खवातीन बेपर्दा। ये दुनिया की हवा है जिस हवा ने ऐसा बना दिया है, ये दुनिया की रंगीनियां, ये दुनिया जितनी खूबसूरत नजर आती है, याद रखना ये उतनी खूबसूरत नहीं है। यहाँ गिलाजत ही गिलाजत है, यहाँ गुनाहों की गंदगी है, यहाँ गुनाहों की गिलाजत है। अपने आप को इस गंदगी से बचाना है, अपने आप को इस गिलाजत से बचाना है। याद रखना ये जो जिंदगी की चादर है ये दुनिया के कांटों पे पड़ी है, सलीके से उठाना पड़ेगा। अगर सलीके से नहीं उठाया ये चादर जिंदगी की फट जाएगी, चीथड़े हो जाएंगे, तार तार हो जाएगी। इस जिंदगी की चादर की हिफाजत करो, दुनिया के कांटों से सलीके से बचाओ। मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना के गुलामों, इस्लाम जिंदगियों में लाओ, घरों में इस्लाम को लेकर आओ। क्या ही अच्छा होता हम ताजदारे मदीना के फरामीन पर अमल करते, हम मुस्तफ़ा की तालीमात पर अमल करते। वो नबी की तालीमात जिसकी खातिर आका ने जुल्म सहे, वो मुस्तफ़ा की तालीमात जिसकी खातिर सहाबा ने जाने दी, वो मुस्तफ़ा की तालीमात जिसकी खातिर हजरत बिलाल को गर्म रेत पर लिटाकर अजियतें दी गई, तकलीफें दी गई, मारा पीटा गया। वो इस्लाम की तालीमात जिसकी खातिर हजरत यासिर को कत्ल किया गया, हजरत अम्मार पर जुल्म किए गए। वो इस्लाम है मेरे अजीजों जिसकी खातिर हजरत सुमैया पर जुल्म हुआ है। वो इस्लाम है अजीजाने गिरामीउल कद्र जिस इस्लाम की तबलीग की खातिर आका के ऊपर ओजड़ियां डाल दी गई। ये वो इस्लाम है मेरे अजीजों जिस इस्लाम की खातिर ताजदारे मदीना ने जुल्म सहे, ताजदारे मदीना ने अजियतों को बर्दाश्त किया, मुस्तफ़ा के सहाबा ने जुल्म सहे। हद हो गई, घर बार छोड़ दिए, हद हो गई, अपना सब कुछ छोड़कर मदीना चले गए, अपना सब कुछ छोड़ के वतन छोड़ के चले गए, जमीनें छोड़ के चले गए, अपनी सब तमाम दौलत छोड़ के चले गए। ये इस्लाम की मोहब्बत थी, ये इस्लाम का प्यार था, उनका यही ऐलान था, उनका यही दुनिया को यही ऐलान था। उन्होंने दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, इस्लाम की खातिर घर छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ देंगे। इस्लाम की खातिर अपने मालो असबाब को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देंगे, मगर आका का दामन नहीं छोड़ेंगे, ताजदारे मदीना की गुलामी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने दुनिया को बता दिया वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। तिलावत कर कलामे हक की हो जाएगा अंदाजा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो इस्लाम है, ये हुजूर की तालीमात है। हुजूर ने फरमाया झूठ मत बोलो। अब अपने आप को देखो, बड़े से बड़ा झूठा आदमी क्या कह रहा है, हर वक्त झूठ, हर वक्त झूठ, मगर फिर भी क्या कह रहा है कि साहब मुझे झूठ से बड़ी नफरत है। बड़े से बड़ा नंबरी झूठा आदमी हो क्या कहता है, मेरे सामने झूठ नहीं बोलना, मुझे झूठ से नफरत है। तू कितना बड़ा सच्चा है, मस्जिद में नमाज पढ़ के निकलता है, दरवाजे पे आके झूठ बोलता है, वाह मुसलमान। और हम वो वाहिद कौम है जो अपना तमाशा खुद देखते हैं, तमाशा भी हमारा है, तमाशाई भी हम हैं। तमाशा भी हमारा है, तमाशाई भी हम हैं। और एक जुमला में आगे बढ़कर कह रहा हूं, मजलूम भी हम हैं, जालिम भी हम हैं। बोलो सच्चाई नहीं है?
कभी हम जालिम होते हैं, मजलूम जब होते हैं तब रोते हैं, जालिम जब बनते हैं तो फिर जरा भी एहसास नहीं होता हमें कि हम किस पर कितना जुल्म कर रहे हैं। भाई भाई की जमीन मारता है तब उसे कोई एहसास नहीं होता कि मैं जालिम हूं। पड़ोसी पड़ोसी पर जुल्म करता है, उसे एहसास नहीं होता मैं जालिम हूं। मुसलमान सच्चे पक्के मस्जिद में आके सारी मुसलमानी इमाम पे दिखाएंगे, सारा गुस्सा इमाम पे दिखाएंगे, सारे मसाइल इमाम को बताएंगे। इमाम जिम्मेदार है हर बात का। याद रखना मेरे अजीजों, ये इस्लाम मेरे मुस्तफ़ा का लाया हुआ दीन वो प्यारा दीन है। इस दीन को समझो, दीन को पहचानो। ज्यादा मैं आपको मजीद वक्त भी मुझे इजाजत नहीं देता कि आपको मजीद में गुफ्तगू सुनाऊं, मगर मैं कम से कम इतना तो जरूर आपके दिमाग में उतारने की कोशिश करूंगा कि इस्लाम ये दीन जो मुस्तफ़ा ने हमें दिया है ना, इसको समझ लो जरा। और अल्लाह का करम भी देख लो, उसने तुम्हें मुझे चुनकर ये दीन अता किया है। अल्लाह ने चुनकर ये मजहब दिया है। ताजदारे मदीना के गुलामों, अल्लाह ताला ने ये दीन दिया, ये मजहब दिया, इस्लाम दिया। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, परवरदिगार सब जानने वाला, अल्लाह ताला जानता था कि मेरे महबूब के गुलामों के सीनों में जो दीन है, जो इस्लाम है, ये इस्लाम दुनिया वाले इस इस्लाम पर डाका डालेंगे, शैतान आकर इन्हें गुमराह करने लगेगा, इनके सीनों से ईमान निकाला जाएगा। तो अल्लाह ताला ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए हम सुन्नियों को बगदाद में मुहियुद्दीन दिया। अल्लाह ताला ने प्यारा दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए अजमेर में मोइनुद्दीन दिया। अल्लाह ताला ने प्यारा दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए कुतुबुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन छीन न ले कोई, इसीलिए फरीदुद्दीन अता किया, इसीलिए निजामुद्दीन अता किया, इसीलिए कलियर की सरजमीन पर अलाउद्दीन अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें चुन कर दिए, करम किया है हम पर। तो इस दीन को समझो, आका के दीन को। मेरे अजीजों गौर करो, ये वही मजहब मुहज्जब है, ताजदारे मदीना ने जिसकी तालीम दी, जिसकी तबलीग की। तुम्हारे मेरे आका वालिए कायनात को जब मक्के वालों ने सताया, मुस्तफ़ा करीम पर जुल्म किए, आका को सताया गया, तो ताजदारे मदीना मक्के की सरजमीन से बाहर निकले। आका ने ताइफ की वादियों में कदम रखा, हुजूर ने वहां पर इस्लाम की तबलीग को आम किया, इस्लाम की तबलीग करने लगे। आका ने उधर इस्लाम की तबलीग की, कलमा हक सुनाया, उधर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने तौहीद का ऐलान किया। वहां के अमीरों को पसंद नहीं आया, वहां के सरदारों को पसंद नहीं आया, उन्होंने बड़ा जुल्म उठाया। उन्होंने मेरे आका के पीछे आवारा आवारा लड़कों को लगा दिया, आवारा गुंडों को लगा दिया। वो आका के पीछे लान तान करते हुए, पत्थर मारते हुए आका के पीछे पीछे चलने लगे। ताजदारे मदीना सब्र कर रहे हैं, जिस्म पर पत्थर आकर लग रहे हैं, हुजूर सब्र कर रहे हैं, जिस्म से खून निकल रहा है, जख्म लगते जा रहे हैं, आका सब्र किए चले जा रहे हैं। ताजदारे मदीना सब्र किए चले जा रहे हैं। बुलबुले सिदरा आका की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म से खून निकल रहा है, ये आप पर जुल्म कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दे, अगर आप हुक्म करें तो आका ये ताइफ की वादी पहाड़ों के दरमियान है, अगर आप हुक्म करें दोनों पहाड़ों को मिला दिया जाएगा, ताइफ की वादी को नेस्त तो नाबूद कर दिया जाएगा, इन पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा, इन्हें मिटा दिया जाएगा, इन्हें मसल दिया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया, नहीं नहीं, मैं अजियत देने नहीं आया। आका ने हाथों को उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, या अल्लाह, ये नादान है, इन्हें अब
अभी इस्लाम समझ नहीं आ रहा है। या अल्लाह मुझे इनकी नस्लों के अंदर से इस्लाम की बू आ रही है। आका दुआ कर रहे हैं, ऐ मौला इन्हें इस्लाम की दौलत नसीब फरमा। या अल्लाह इनके सीनों में इस्लाम दाखिल फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मेरे मुस्तफ़ा का किरदार है, ये मेरे मुस्तफ़ा की तालीम है। जुल्म होते रहे, आका सहते रहे, जुल्म होते रहे, मुस्तफ़ा के सहाबा सहते रहे, जुल्म होते रहे, मुस्तफ़ा के सहाबा बर्दाश्त करते रहे। हजरत बिलाल पे बड़े सितम हुए। हजरत बिलाल को ये मकाम यूं ही नहीं मिल गया, ये मर्तबा यूं ही नहीं मिल गया, ये इज्जत यूं ही नहीं मिल गई। हजरत बिलाल को बड़ा मारा गया, बड़ा पीटा गया, बड़े सितम किए गए। उमैया बिन खलफ ने गर्म रेत पर लिटाया, सीने पर वजनी पत्थर रख दिया और फिर मारने लगा, पीटने लगा, कहने लगा बिलाल आका का नाम लेना छोड़ दे, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। इतना सुना तो जनाबे बिलाल ने कहा, ऐ उमैया जितना मारना है मार ले, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मगर इतना याद रखना जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की मीम पर कुर्बान रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इस्लाम का उजाला था जिसने जिंदगियों को बदल कर रख दिया, कायनात की काया पलट दी। अरब के अंदर जो चरवाहे थे, बकरियां चराने वाले, फिर उन्हें हुजूर के कदमों की बरकतों से इज्जतें वो मिली। इस्लाम जब सीनों में आया तो इज्जतें वो मिली कि वो अरब के चरवाहे फिर दुनिया पर अपना परचम लहराने लगे। फिर जिधर निकले, फिर जिधर कदम रख दिया, वो इलाका उन्हें झुक झुक कर सलाम करने लगा। फिर जिधर कदम रख दिया, दुनिया मुसलमानों की इज्जतें करने लगी। फिर जिधर कदम रख दिया, परचम इस्लाम को लहरा दिया। ये वही इस्लाम है मेरे अजीजों, जिसकी खातिर जब दरिया में कश्तियां डाली है जनाबे तारिक बिन जियाद ने, और जब वापस दरिया से आपने कश्तियां निकाल कर बाहर स्पेन की सरजमीन पे कदम रखा था, आपने कश्तियों को जला दिया था, इसलिए कि अब वापस जाने का ख्याल न आए, अब वापस जाने का तसव्वुर न आए। अब या तो इस सरजमीन पर इस्लाम का परचम लहराएगा या हम जामे शहादत नोश करेंगे। वही स्पेन था, फिर उस पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था। क्या दुनिया ने हजरत उमर की जिंदगी को नहीं देखा? आधी दुनिया पर हजरत उमर ने इस्लाम का परचम लहरा दिया। 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का रौब, इस्लाम का दबदबा, इस्लाम का निजाम चल रहा था। हजरत उमर फारूक के हवाले से लोग, दुनिया के बड़े 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 माहिर, बड़े बड़े दानिश्वर लोग कहते हैं अगर हजरत उमर 10 साल और दुनिया में रह जाते, अगर 10 साल का जमाना और मिल जाता, पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता, कायनात में इस्लाम ही इस्लाम नजर आता। अजीजाने गिरामीउल कद्र, उन्होंने अपने आप को इस्लाम की खातिर, इश्क की खातिर, मोहब्बत मुस्तफ़ा की खातिर ऐसा तैयार किया था कि उन्होंने हुजूर की तालीम को दुनिया में फैलाया था। मगर क्या हुआ, हिंदुस्तान के मुसलमान, इकबाल ने तो बेदार किया था, कहा तो था न समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मगर हम तो फिर भी नहीं समझे, हम तो फिर भी नहीं समझ पाए। इकबाल ने तो बताया था हम क्या थे, दियजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इकबाल ने तो जगाया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तुम्हें जगाया तो खूब गया है, बताया तो खूब गया है, मगर फिर क्या हुआ, ये इस्लाम, ये इस्लाम, ये मजहब मुहज्जब आखिर क्यों घरों से निकल रहा है? आखिर क्यों बच्चे शराबी बन रहे हैं? आखिर क्यों बच्चे जुए के अड्डों पे बैठे हैं? आखिर क्यों इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला नौजवान शराब की बोतल हाथ में लिए बैठा है, जिसे मस्जिद के मुसल्ले पे बैठकर सर झुकाना था और इश्क की मस्तियों में मस्त होना था, वो शराब के नशे में, स्मैक के नशे में, चरस के नशे में, गांजे के नशे में आज बदमस्त नालियों में पड़ा है, गंदगी में पड़ा हुआ है। आज उसे दुनिया गालियां देती नजर आ रही है। क्या हुआ, जो 20-20 साल के बच्चे नशा करने लगे, किसने इनके हाथों में ये नशे के इंजेक्शन दिए हैं? किसने इनके हाथों में ये बियर के नाम पर शराब के जाम दिए हैं? किसने इन्हें ऐसा
बनाया। घर से माँ बाप ने दिल्ली भेजा था, घर से माँ बाप ने कलकत्ता भेजा था, घर से माँ बाप ने भेजा था बंबई काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। बेटा जाएगा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बेटा जाएगा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। मगर अजीब हाल है, ये बंबई गया, इसे कुछ यार दोस्त मिले, उन्होंने इसे नशेड़ी बना दिया, स्मैक पीने वाला बना दिया, चरस पीने वाला बना दिया, गांजा पीने वाला बना दिया, शराब पीने वाला बना दिया। अब ये आया जिसके लिए बाप ने सोचा था बुढ़ापे की लाठी बनेगा, बुढ़ापे की बैसाखी बनेगा, अब वो शहर से लौटा है, उसे खुद एक लाठी की जरूरत है, उसे खुद सहारे की जरूरत है, जिससे माँ बाप ने आस लगाई थी, उम्मीद लगाई थी। अल्लाह अकबर कबीरा। आज वो बच्चा नशा क्यों करने लगा? जिम्मेदार हम हैं, जिम्मेदार हम हैं। इंजेक्शन नशे का हाथ में आया, हमारी वजह से आया है। शराब की बोतल हाथ में आई है, हमारी वजह से आई है। अगर आज बच्चे के हाथ में, अगर बच्चे के हाथ में गांजा चरस आया है, हमारी वजह से आया है। हमने कभी गौर ही नहीं किया बच्चा जा कहाँ रहा है, हमने कभी कहा ही नहीं है कि तू मुसलमान है, तू आका का उम्मती है, तू जरा आका की सीरत भी पढ़ लिया कर, तू कभी आका की जिंदगी को भी देखा कर, तू कभी इस्लाम के उसूल भी जान ले, इस्लाम के उसूल और ज़वाबित को भी समझ ले। हमने कभी बच्चों को तालीम ही नहीं दी है, हमने बच्चों की तरबियत नहीं की है। हमारे बच्चे दुनिया के रंग में रंगते गए, हम उन्हें देखते चले गए, वो दुनिया की रंगीनियों में रंगते गए, हम उन्हें देखते चले गए। हमने कभी कुछ नहीं कहा। बाप दाढ़ी निकालता था, बेटा भी दाढ़ी निकालने लगा। बाप किस मुंह से बेटे से कहेगा कि दाढ़ी रख ले, दाढ़ी सजा ले, आका की सुन्नत है। बाप नमाजें नहीं पढ़ता था, बेटा भी कभी मस्जिद में नहीं जाता। बाप किस मुंह से कहेगा तू मस्जिद में जा नमाज पढ़ ले। बाप सुबह को 10 बजे तक सोता है तो बेटा 11 बजे तक सोता है। बाप किस मुंह से कहेगा कि तू सुबह को फजर की नमाज उठकर पढ़ लिया कर। जब बाप को देखता है बेटा कि बाप नशा कर रहा है तो फिर बेटा भी तो वही करता है। बाप जुए के अड्डे पे बैठा है तो बेटा उसी जगह पर जाता है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, अगर हमने अपने आप को बदला होता, इस्लाम को जिंदगियों में शामिल किया होता तो आज ये हमारा हाल न होता। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। आज अगर ये हालात हुए हैं, जिम्मेदार हम हैं। इतना याद रखना, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं मगर एक पैगाम के साथ में, इतना याद रखना, दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता। वो परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज इस उर्स की महफिल में आए हो, अपने आप को बदलो। आज से अहद करो, अपने आप से वादा करो, अपने आप से वादा करो, अपना मुशाहिदा करो। कुरान कहता है अपने आप पे गौर कर, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने आप पे नज़र डाल, अपने आप को देख। जिंदगियां बदलना, इस्लाम को जिंदगियों में शामिल करना तुम्हारा मेरा काम है। घरों के माहौल बदलना तुम्हारा मेरा काम है। इस्लाम बड़ा प्यारा दीन है, अल्लाह फरमाता मैंने चुन के दिया है, ये मेरा पसंदीदा मजहब है। इस इस्लाम को घरों में दाखिल करो, पूरी तरह से जिंदगियों में शामिल करो। अल्लाह मुझे आपको, हम सबको इस्लाम का सच्चा पैरोकार बनाए, इस्लाम पर अमल करने वाला, इस्लाम की तालीमात, हुजूर की तालीमात पर अपनी जिंदगियां गुजारने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने गुफ्तगू की, जो गलतियां हुई हों अल्लाह मुआफ़ फरमाए। मैं ताइब होता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ मेरे साथ सारे लोग मिलकर पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।